प्रिय साधकों, जैसे अंधेरे में एक दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञानता को मिटाता है। जीवन दुखों से भरा हुआ प्रतीत होता है, परंतु यह दुहक ही है जो तुम्हें जागृत करता है। जब मनुष्य दुहक को पहचानता है, तभी वह समाधान की खोज करता है। इसलिए मैं कहता हूं, दुख से भागो मत, उसे समझो। समझ ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। मनुष्य अपने विचारों का ही प्रतिबिंब है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वैसे ही विचारों से कर्म जन्म लेते हैं। यदि तुम पवित्र और करुणा से भरे विचार रखोगे, तो तुम्हारा जीवन एक शांत झील की तरह होगा, जहां हर लहर शांति और संतुलन का संदेश देगी। संसार की सभी वस्तुएं अनित्य है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही जीवन का नियम है। तुम जिसे अपना समझते हो, यह शरीर, यह धन, यह संबंध, यह सब क्षणिक है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम मोह से मुक्त हो जाओगे। मोह से ही दुहक उत्पन्न होता है। इसलिए अपने भीतर वैराग्य को जगाओ, परंतु वह वैराग्य जो जीवन से भागने का नहीं, बल्कि जीवन को समझने का माध्यम बने। मैंने तुम्हें हमेशा अष्टांगिक मार्ग की ओर चलने को कहा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह मार्ग तुम्हें आंतरिक जागृति की ओर ले जाएगा। यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन जो इस पर दृढ़ निश्चय से चलता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। याद रखो, क्रोध कभी भी समस्या का समाधान नहीं देता, बल्कि वह मन को और अधिक अशांत करता है। जैसे अंगारे को पकड़े हुए हाथ जलता है, वैसे ही क्रोध भी सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। क्षमा और करुणा ही सच्ची शक्ति है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो तुम उसके प्रति द्वेष मत रखो, बल्कि यह समझो कि वह भी अज्ञानवश पीड़ित है। करुणा वह भाषा है जिसे हर जीव समझता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने मन को शुद्ध करने का, अपने व्यवहार को विनम्र बनाने का और अपने हृदय को करुणा से भरने का। जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, वह अपने दोषों को देख पाता है और वही सच्चे परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर के संसार को देखो। ध्यान ही वह मार्ग है जो मन की चंचलता को वश में करता है। जैसे एक कुशल सारथी घोड़े को नियंत्रित करता है, वैसे ही एक साधक ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि यह अपने भीतर उतरने की यात्रा है। जितना गहराई में जाओगे, उतनी ही शांति और स्पष्टता तुम्हें मिलेगी। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं आता। वह तब आता है जब तुम अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हो। जब तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हो, तब हर सांस एक ध्यान बन जाती है और हर क्रिया एक पूजा। अतीत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता केवल तुम्हें भ्रमित करती है। इसलिए मैं कहता हूं, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। जैसे कोई चिकित्सक दवा दे सकता है, परंतु रोगी को ही उसे लेना होगा, वैसे ही आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। आत्मनिर्भर बनो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। इस संसार में जन्म लेना दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है मानव जीवन। जब तुम्हें यह अवसर मिला है, तो इसे व्यर्थ न गवाओ। हर सांस के साथ जागो, सचेत रहो। जीवन को केवल भोग की वस्तु मत समझो, उसे एक साधना बनाओ। जो दूसरों की सेवा करता है, वह वास्तव में अपने भीतर के अहंकार को गलाता है। सेवा कोई बोझ नहीं, बल्कि एक साधना है। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी की सहायता करते हो, तब तुम्हारा हृदय निर्मल होता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वह जीवन जीने की एक कला है। ऐसी कला जिसमें करुणा हो, सत्य हो, संयम हो और समर्पण हो। यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें क्रोध, घृणा और भेदभाव सिखा रहा है, तो वह धर्म नहीं,
केवल पाखंड है। सच्चा धर्म वह है जो सब जीवों में आत्मा को देखे और सभी के कल्याण की भावना रखे। मैंने तुम्हें सिखाया है कि किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कहा है। उस पर विचार करो, स्वयं अनुभव करो और तभी स्वीकार करो। अंधविश्वास से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। प्रश्न पूछो, विचार करो और तब विश्वास करो। जो व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखता है वह कभी भी अकेला नहीं होता। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही तुम भी संसार की कठिनाइयों में खिल सकते हो यदि तुमने ध्यान, संयम और करुणा को अपनाया। आत्मज्ञान की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो सच्चे सुख और मुक्ति की ओर ले जाता है। यह मार्ग संघर्षों से भरा है, परंतु अंत में यह तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देता है जहां न दुहक है, न भय, न मोह। अंततः मैं यही कहता हूं, जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हर क्षण को जागरूक होकर जियो। न किसी से द्वेष रखो, न किसी से मोह। प्रेम से देखो, करुणा से सोचो और शांत चित्त से जीवन को अपनाओ। यही मेरा अंतिम संदेश है। जागो, बढ़ो और स्वयं को जानो। जैसे जैसे तुम आत्मचिंतन की गहराइयों में उतरते जाओगे वैसे वैसे यह संसार तुम्हें एक स्वप्न के समान प्रतीत होगा, जिसमें सब कुछ आता है और चला जाता है, परंतु कुछ भी स्थायी नहीं रहता। यह जान लेना कि सब कुछ बदलता है ही सच्चे विवेक की निशानी है। जब तुम इस परिवर्तनशीलता को समझ लेते हो तब तुम स्वयं को संसार के उतार चढ़ाव से ऊपर उठा पाते हो। न सफलता तुम्हें अहंकार में डुबो पाती है और न ही विफलता तुम्हें कुंठा में डुबो पाती है। संतुलन, यही साधना की सबसे महान उपलब्धि है। प्रिय साधकों, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जीवन को त्यागो, बल्कि मैं कहता हूं कि जीवन को जागरूक होकर जियो। जब तुम हर क्षण को ध्यान और करुणा के साथ जीते हो तब वही क्षण तुम्हारा ध्यान बन जाता है। तुम चाहे खेत में काम कर रहे हो, चाहे परिवार की सेवा कर रहे हो या एकांत में बैठे हो, हर कर्म तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है यदि वह सजगता और प्रेम से किया गया हो। इसलिए साधना केवल गुफाओं में नहीं बल्कि जीवन की भीड़भाड़ में भी संभव है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाहर सुख खोजता है। वह समझता है कि अधिक धन, अधिक संबंध और अधिक प्रतिष्ठा से उसे संतोष मिलेगा, परंतु जितना अधिक वह बाहर दौड़ता है उतना ही भीतर खाली हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, बाहर मत भागो, भीतर देखो। भीतर एक असीम शांति, एक अमर प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब तुम ध्यान की आंखें खोलते हो तब यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम ही अपने दुखों के निर्माता हो। तुम्हारे दुख दूसरों के कर्मों से नहीं बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम क्रोधित हो जाते हो तो यह क्रोध तुम्हारा ही है, उस व्यक्ति का नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, दूसरों को बदलने की चेष्टा मत करो, अपने भीतर परिवर्तन लाओ। जब तुम अपने चित्त पर अधिकार पालोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। स्मरण रखो, मृत्यु अटल है। जो जन्मा है वह मरेगा ही, परंतु मृत्यु का भय केवल उसे होता है जो जीवन को अधूरेपन के साथ जीता है। जो हर दिन जागरूक होकर प्रेम पूर्वक और सेवा भाव से जीता है, उसके लिए मृत्यु कोई डर नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक यात्रा है आत्मा के अगले पड़ाव की ओर। इसलिए मृत्यु को स्मरण करते हुए जीवन को सार्थक बनाओ। ध्यान से मन की गंदगी धीरे धीरे धुलने लगती है। जैसे गंदा पानी स्थिर होने पर साफ हो जाता है, वैसे ही चंचल मन भी शांत होकर स्वच्छ और पारदर्शी बन जाता है। इस शांति में तुम्हें सत्य की झलक मिलती है, और जब एक बार तुमने उस अंतःकरण की शांति को पा लिया तो फिर संसार के सारे सुख तुम्हें तुच्छ लगने लगते हैं। विवेकवान वह नहीं जो ज्ञान से भरा हो, बल्कि वह है जो अपने ज्ञान को जीवन में उतारता हो। तुम्हारे पास कितने शास्त्र हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, तुमने कितना आत्मसात किया है
यही मायने रखता है। इसलिए केवल सुनो मत, जानो मत, बल्कि जियो। मेरा हर वचन तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे आचरण में प्रकट हो। प्रिय साधकों, अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से अलग करती है। जब तुम कहते हो मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा धर्म, मेरी सोच, तब तुम उस व्यापक दृष्टि से दूर चले जाते हो जिसमें सब समान है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि स्वयं को तुच्छ मानो, बल्कि यह जानो कि तुम्हारा अस्तित्व उसी सार्वभौमिक चेतना का अंश है जो हर जीव में विद्यमान है। यही समत्व भाव तुम्हें करुणा की ओर ले जाता है। सत्य का मार्ग सीधा है परंतु कठिन है। उस मार्ग पर कांटे हैं, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, परंतु जिसने एक एक करके इन कांटों को अपने चित्त से निकाल फेंका, वही फूल की तरह खिलता है। और जब एक मनुष्य खिलता है तो उसका सुगंध पूरे समाज में फैलती है। इसलिए जब तुम अपने भीतर शांति लाते हो, तब तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रकाश बनते हो। मैंने कहा है, न स्वयं को छोटा समझो, न दूसरों को नीचा देखो। हर प्राणी में बुद्धत्व की संभावना है। वह छोटा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है, उसमें भी वही आत्मा है जो एक सिद्ध महापुरुष में है। अंतर केवल चेतना के स्तर का है। इसलिए किसी को भी तुच्छ न समझो और स्वयं को भी कभी हीन न मानो। अपने जीवन में सच्चे मित्र चुनो, वे जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए, जो तुम्हें अपने दोषों को दिखाने का साहस करे और जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाए। मित्रता केवल साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को आत्मा की ओर ले जाने की साझी यात्रा है। प्रिय साधकों, जब तुम सेवा करते हो तो तुम स्वयं को भूल जाते हो और यही बोधि की शुरुआत है। स्वयं को भुलाना केवल त्याग नहीं, वह गहन प्रेम की पराकाष्ठा है। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, किसी दुखी को आश्वासन देते हो, तब तुम अपने भीतर छिपे दिव्यता के स्पर्श में आते हो। यही सेवा, यही दया, यही करुणा तुम्हें बुद्ध बनाती है। जो हुआ वह बीत गया, जो आएगा वह अभी आया नहीं। जो है बस यही क्षण है, इस क्षण को पूरी तरह जियो। वर्तमान में ही जीवन की संपूर्णता है। जब तुम इस पल में पूरी तरह जागरूक हो जाते हो तो वही पल तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार बन जाता है। अब मैं तुमसे यही कहता हूं, स्वयं को जानो, अपने भीतर झांको। तुम जो खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे अपने अंतर्मन में छुपा है। जब तुम हर सांस को ध्यान से देखोगे, हर भाव को सजग होकर समझोगे, तब धीरे धीरे परतें उतरेंगी और अंत में वही शून्यता बचेगी जो पूर्णता है। वही मौन बचेगा जो परम सत्य है। यही मौन मेरा अंतिम उपदेश है। जब शब्द चुप जाते हैं तब अनुभूति आरंभ होती है। जब मन शांत होता है तब बुद्ध प्रकट होता है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे ही रूप में। साधकों, जब तुम संसार को देखो तो केवल उसकी बाहरी सजावट मत देखो, उसकी असारता को भी पहचानो। यह संसार मोह का मायाजाल है। यह शरीर एक मिट्टी का घर है जो क्षण प्रतिक्षण क्षय की ओर अग्रसर है। तुम जिस रूप को सुंदर कहते हो वह समय की मार सह नहीं सकता। तुम जिन वस्तुओं को अपनी मानते हो वे आज हैं, कल नहीं रहेंगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मोह ही दुख की जड़ है। जब तुम मोह को पहचानते हो तब तुम्हारे भीतर वैराग्य का बीज अंकुरित होता है। वैराग्य त्याग नहीं, जागरूकता है। वह पल है जब तुम सत्य और असत्य का अंतर स्पष्ट देख पाते हो, जब तुम्हारी दृष्टि सीमित आत्मबोध से निकलकर परम ब्रह्म की ओर मुड़ती है। मनुष्य का स्वभाव है संग्रह करना वस्तुएं, विचार, संबंध, स्मृतियां। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि यह संग्रह ही तुम्हें जकड़ रहा है? जैसे एक पक्षी यदि सोने के पिंजरे में बंद हो जाए तो वह उड़ नहीं सकता, वैसे ही तुम भी अपनी इच्छाओं के पिंजरे में बंद हो। तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, परंतु जितना तुम चाहते हो उतना ही तुम्हारा चित्त अशांत होता जाता है।
इसलिए इच्छा को मत पोषो, उसे निरीक्षण करो। जब तुम बिना विरोध के उसे देखोगे तब तुम पाओगे कि इच्छा अपने आप शांत हो जाती है। यही दृष्टि निरीक्षण की, जागरूकता की मुक्ति का आरंभ है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान जीवन का भाव है। ध्यान वह स्थिति है जब तुम पूर्ण रूप से वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हो। न भूतकाल की छाया तुम्हारे मन में होती है, न भविष्य की कल्पना, केवल अभी होता है। और यही अभी वह द्वार है जिससे तुम सत्य के संपर्क में आते हो। एक पल का गहरा ध्यान 1000 वर्षों की उपासना से श्रेष्ठ होता है। ध्यान से ही तुम अपने मन के पार जा पाते हो, और जब तुम मन के पार जाते हो तब तुम आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करते हो, न पाठों से, न प्रवचनों से, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से। ध्यान से ही भीतर का प्रकाश प्रकट होता है, और वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं, न ही सूर्य का। वह प्रकाश तुम्हारे अपने अस्तित्व का है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, शांत, चिरस्थायी और अपरिवर्तनीय। वही बुद्धत्व है। तुम सब में वह बीज है, बुद्ध का बीज। कुछ में वह अंकुर बन चुका है, कुछ में वह अभी भी मिट्टी में दबा है। मेरा कार्य केवल उस बीज को पोषित करना है, किंतु ध्यान रहे, बीज को खुद ही फटना पड़ता है, खुद ही मिट्टी से ऊपर आना पड़ता है। मैं केवल दिशा दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। जब मन शांत होता है तब तुम दूसरों के दुहक को भी अपने हृदय में अनुभव कर पाते हो। यही करुणा है, केवल भावना नहीं, बल्कि यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें सेवा की ओर प्रेरित करती है। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाता है तब तुम स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो, बिना अपेक्षा के, बिना अहंकार के। यह सेवा ही तुम्हें अहंकार से मुक्त करती है। जो केवल अपने लिए जीता है वह सिकुड़ जाता है, जो सबके लिए जीता है वह फूल की तरह खिल जाता है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर के दोषों को देख पाता है। यह देखना सरल नहीं है, क्योंकि मन चालाक है। वह अपने दोषों को ढकता है, उन्हें दूसरों पर थोप देता है। परंतु जो ध्यान करता है वह जैसे जैसे भीतर उतरता है, उसे अपने क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या के बीच स्पष्ट दिखने लगते हैं। और जब तुम देख लेते हो तब वे शक्तिशाली नहीं रहते। ध्यान की दृष्टि जैसे ही भीतर के अंधकार पर पड़ती है, वैसे ही वह अंधकार समाप्त होने लगता है। यही आत्मशुद्धि है, यही वास्तविक साधना है। जीवन एक परीक्षा है, परंतु यह परीक्षा किसी दंड के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्म विकास के लिए है। हर कठिनाई, हर दुख, हर समस्या तुम्हें सिखाने के लिए आई है। इसलिए जब अगला दुख आए तो उससे भागो मत, उससे पूछो तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, और तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम रोना छोड़ दोगे और सीखने लगोगे। यह दृष्टिकोण ही तुम्हें साधारण मनुष्य से साधक बनाता है। साधकों, यह भी समझो कि धर्म केवल पूजा का नाम नहीं है। धर्म वह है जो तुम्हें भीतर से रूपांतरित कर दे। यदि तुम्हारी पूजा के बाद भी तुम दूसरों से घृणा करते हो, यदि तुम पूजा के बाद भी झूठ बोलते हो, क्रोध करते हो, तो वह पूजा नहीं, केवल अभिनय है। सच्चा धर्म वह है जो तुम्हारे व्यवहार में दिखे, तुम्हारे शब्दों में करुणा हो और तुम्हारे चित्त में शांति हो। यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें विनम्र नहीं बनाता तो वह तुम्हें बुद्ध की ओर नहीं ले जा सकता। अब मैं तुमसे एक और बात कहता हूं, निर्भय बनो। भय सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य मृत्यु से डरता है, असफलता से डरता है, समाज की आलोचना से डरता है। परंतु जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब तुम पाते हो कि यह भय केवल एक भ्रम है, यह विचारों की छाया है, सत्य नहीं। आत्मा अजर अमर है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। जब यह ज्ञान जागता है तब भय अपने आप मिट जाता है। निर्भय व्यक्ति ही स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र व्यक्ति ही मुक्ति की ओर बढ़ता है। वाणी का प्रयोग सोच समझकर करो। शब्दों में शक्ति होती है, वे चित्त को चीर सकते हैं या चित्त को चंगा कर सकते हैं। जब भी बोलो सोचो, क्या यह सत्य है?
क्या यह आवश्यक है? क्या यह करुणा से भरा है? यदि नहीं तो मौन श्रेष्ठ है। मौन केवल ध्वनि का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा का संवाद है। मौन में तुम उस परम सत्ता की ध्वनि सुन सकते हो जो शब्दों से परे है। साधकों, मैं अंत में फिर यही दोहराता हूं, अप्पदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। दूसरों की प्रतीक्षा मत करो। कोई गुरु तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, कोई मंत्र तुम्हें मोक्ष नहीं दिला सकता। जब तक तुम स्वयं अपने भीतर की यात्रा शुरू नहीं करते, तब तक तुम केवल सतह पर ही रहोगे। भीतर उतरने का साहस करो। तुम जैसे जैसे भीतर उतरोगे, वैसे वैसे तुम पाओगे कि तुम्हारा सारा अस्तित्व एक शांत झील बन गया है। और उस झील में जब सत्य का चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है, तब वही क्षण निर्वाण होता है। साधकों, अब जब तुमने अपने भीतर झांकना प्रारंभ कर दिया है, तो यह जान लो कि यही मार्ग का प्रारंभ है। और यह भी जानो कि यह मार्ग अंतहीन है, क्योंकि आत्मा की गहराइयां भी अंतहीन है। जब तुम एक अंधकार को पार करते हो, तो अगला द्वार खुलता है। और जब तुम उस द्वार को पार करते हो, तो अगला रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। यही साधना का मार्ग है, एक निरंतर उत्खनन, एक सतत खोज। इस मार्ग पर चलना सरल नहीं, परंतु जो इसे अपनाता है, उसके लिए समस्त संसार स्वयं मार्ग बन जाता है। तुम्हारे बाहरी संघर्ष तुम्हारे भीतरी युद्धों का प्रतिबिंब है। जब भीतर शांति होगी, तो बाहर की हर परिस्थिति, चाहे वह जैसी भी हो, तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। भीतर की यह स्थिरता ही ध्यान का सार है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि संसार को त्यागो। मैं यह कहता हूं कि तुम उसमें जाग जाओ। जागना ही मोक्ष है। जो व्यक्ति रोते झींकते जीवन से भागता है, वह सन्यासी नहीं, वह केवल एक डरपोक है। लेकिन जो जीवन के हर क्षण को सजगता से देखता है, जो मोह और ममता को देखता हुआ भी उसमें फंसता नहीं, वही सच्चा साधक है। यह जागरूकता एक लौ की तरह है। यदि तुमने उसे जलाए रखा, तो वह अज्ञानता के अंधकार को धीरे धीरे मिटा देगी। जब तक यह लौ जलती है, तब तक तुम्हारे भीतर एक आत्मस्मरण बना रहता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल नाम नहीं हो, केवल भूमिका नहीं हो। तुम वह चैतन्य हो जो इन सबको देखता है, जानता है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो, क्योंकि मृत्यु निकट है, यह सत्य है। परंतु यह डराने के लिए नहीं है। मृत्यु का स्मरण तुम्हें वास्तविक जीवन की ओर ले जाने वाला एक द्वार है। जब तुम यह जान लेते हो कि यह शरीर, यह सांसें, यह संबंध क्षणिक है, तब तुम उन्हें पकड़ना छोड़ते हो। और जब तुम पकड़ना छोड़ते हो, तब तुम मुक्त होते हो। यही मुक्त अवस्था ही ध्यान की अवस्था है, जहां कोई बंधन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल एक उपस्थिति है, एक मौन चेतना जो सब कुछ को देखती है, परंतु उसमें फंसती नहीं। और उस मौन चेतना में ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। वह रूप नहीं है, वह नाम नहीं है, वह किसी धर्म, जाति, भाषा या देश से परिभाषित नहीं होता। वह केवल एक शुद्ध अनुभव है, एक गहन शांति जो शब्दों से परे है। जब तुम उस अनुभव में ठहरने लगते हो, तब तुम्हारे जीवन के सारे संघर्ष अर्थहीन लगने लगते हैं। तुम तब क्रोध नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि सामने वाला अज्ञान है। तुम तब घृणा नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि सब में वही चैतन्य व्याप्त है। तुम तब मोह नहीं पालते, क्योंकि तुम समझते हो कि यह सब बदलने वाला है। साधकों, अपने भीतर के झूठ को पकड़ो। संसार का सबसे कठिन कार्य यही है, अपने स्वयं के छल को पहचानना। हम दूसरों को दोष देने में तो तत्पर रहते हैं, परंतु जब बात अपने भीतर की होती है, तो हमारा अहंकार हमें अंधा कर देता है। ध्यान वही औषधि है जो इस अंधेपन को हटाती है। जब तुम ध्यानपूर्वक अपने विचारों को, अपनी वासनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना प्रारंभ करते हो, तो धीरे धीरे पर्दे हटने लगते हैं। और जब अंतिम पर्दा हटता है, तब तुम यह देख पाते हो
कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, बंधन केवल एक भ्रम था। यही बोधि है, यही बुद्धत्व है। सच्चा साधक वह नहीं जो केवल मौन रहता है, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति ही मौन बन जाती है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तब तुम्हारी आंखों की दृष्टि, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा स्पर्श, सब कुछ ध्यानमय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से ही भीतर परिवर्तन होने लगता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, पहले स्वयं को बदलो, फिर संसार बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर जो कुछ घटित होता है वही तुम्हारे आसपास के वातावरण में फैलता है। इसलिए क्रांति बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होती है। ध्यान का अभ्यास करते समय यदि तुम यह सोचो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो यह भी एक अहंकार है। सच्चा ध्यान तब होता है जब मैं का विचार भी लुप्त हो जाए, जब करने वाला, क्रिया और कर्ता सब विलीन हो जाए, तब जो शेष रह जाता है वही ध्यान है। उसी में सत्य प्रकट होता है, उसी में प्रेम खिलता है। वही वह भूमि है जहां करुणा की बेल पनपती है, जहां मौन की ध्वनि सुनाई देती है, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल उपस्थिति होती है। साधकों, जीवन का सबसे सुंदर उपहार यह है कि तुम जाग सकते हो। यह जागरण तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, कोई ग्रंथ नहीं, कोई गुरु नहीं। यह केवल तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार है। जब तुम उस पुकार को सुनते हो और उसका उत्तर देते हो, तब साधना का वास्तविक आरंभ होता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब भीतर और बाहर का अंतर मिट जाता है। तब तुम हर चीज में वही सत्य देखते हो, वृक्षों में, पत्थरों में, लोगों में, शत्रुओं में और स्वयं में। यही अद्वैत की दृष्टि है, जहां सब एक है, सब वही है। यही जीवन का सर्वोच्च बिंदु है। जब तुम प्रेम करते हो लेकिन बिना बंधन के, जब तुम सहायता करते हो लेकिन बिना अहंकार के, जब तुम मौन होते हो लेकिन भीतर गूंजते हो, जब तुम अकेले होते हो लेकिन तुम्हारा अस्तित्व संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यही वह क्षण है जहां तुम मिट जाते हो और जो बचता है वही बुद्ध है। तो साधकों, अब समय है उस अंतहीन यात्रा पर चलने का, उस मार्ग को अपनाने का जो भीतर की ओर जाता है, उस शून्यता को स्वीकारने का जिसमें सब समाया है। मत रुकना, मत थकना और सबसे महत्वपूर्ण मत सोचना कि तुमने पा लिया, क्योंकि जैसे ही तुम सोचते हो कि तुम पहुंच गए, वही तुम्हारे अहंकार की शुरुआत होती है। और जहां अहंकार है वहां बुद्धत्व नहीं है। बस चलते रहो जागते हुए, प्रेम करते हुए, मौन में डूबे हुए। साधकों, अब जब तुम भीतर की यात्रा के इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो, तो यह स्मरण रखना अनिवार्य है कि प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म तुम्हें उसी दिशा में या उससे दूर ले जा सकता है। इसलिए तुम्हारी सजगता ही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है। ध्यान का वास्तविक अर्थ केवल आंखें बंद करना या किसी विशेष मुद्रा में बैठना नहीं है, बल्कि वह हर क्षण की उपस्थिति है। एक ऐसी उपस्थिति जो स्वयं को देखने के लिए भीतर झांकती है और बाहर के हर कार्य को भी साक्षी भाव से देखती है। यह उपस्थिति तब घटती है जब तुम हर भाव, हर प्रतिक्रिया, हर भावना को बिना विरोध, बिना आकर्षण और बिना घृणा के बस होते हुए देखते हो। जैसे गगन में बदलते बादल अपनी मर्जी से आते जाते हैं, वैसे ही मन के विचार और भावनाएं आती जाती रहेंगी। पर जब तुम आकाश हो जाते हो, तब बादल तुम्हें छू नहीं सकते। यही साक्षी भाव है और यही बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। संसार में रहते हुए, संबंधों में जीते हुए, कार्य करते हुए जब तुम भीतर से अछूते रहो, तब तुमने ध्यान को साध लिया। तुम गृहस्थ हो या सन्यासी, स्त्री हो या पुरुष, वृद्ध हो या बालक, यह जागरूकता सभी के लिए सुलभ है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। तुम्हें इसे लाना नहीं है, केवल उसका आवरण हटाना है, और यह आवरण है अज्ञानता, मोह, लालच, द्वेष और अहंकार का। जब तुम इन परतों को ध्यान और प्रेम की गर्मी से पिघलाते हो, तब भीतर छिपा प्रकाश प्रकट होता है।
याद रखो, यह मार्ग अकेले चलने का है। यद्यपि मार्गदर्शक हो सकते हैं, ग्रंथ सहायक हो सकते हैं, शब्द संकेत दे सकते हैं, परंतु अंततः उस सत्य का अनुभव तुम्हें स्वयं करना होगा। जैसे कोई और तुम्हारे स्थान पर भोजन नहीं कर सकता, वैसे ही आत्मबोध भी किसी और के माध्यम से नहीं हो सकता। इसलिए बार बार अप्पदीपो भव कहा गया। स्वयं अपना दीपक बनो। जब तक तुम दूसरों के दीपक से प्रकाश मांगते रहोगे, तुम परछाइयों में ही रहोगे। स्वयं जलो, स्वयं तपो और स्वयं उस तपस्या की अग्नि में अपनी सीमाओं को भस्म करो। यही अग्नि है जो तुम्हारे भीतर सोए हुए आत्मज्ञान को जागृत करती है। इस जागृति में तुम देख पाते हो कि जीवन क्या है। न वह केवल भोग है, न ही केवल त्याग, न वह केवल गति है, न ही केवल ठहराव। जीवन एक लय है, एक समत्व है, जहां सब कुछ होता है लेकिन तुम उसमें उलझते नहीं। यही मुक्ति है, जहां कर्म होते हैं लेकिन कर्ता नहीं होता, जहां प्रेम होता है परंतु अपेक्षा नहीं होती, जहां मौन होता है लेकिन शब्दों को से यह गहराई में उतरता है। जो व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार के पार होता है। वह भी जीवन की सामान्य धाराओं में चलता है। वह भी खाता है, सोता है, कार्य करता है, लोगों से मिलता है, हंसता है, रोता है, परंतु उसके भीतर एक मौन केंद्र होता है जो कभी विचलित नहीं होता। जैसे तूफान में भी समुद्र की गहराइयां शांत रहती है, वैसे ही उस व्यक्ति की आत्मा संसार के कोलाहल के बीच भी स्थिर और शांत रहती है। यही वह अवस्था है जहां तुम एक सजग प्रेमी बनते हो। तुम प्रेम करते हो परंतु उसमें पकड़ नहीं होती। तुम दया करते हो परंतु उसमें गर्व नहीं होता। तुम सेवा करते हो परंतु उसमें पहचान की तलाश नहीं होती। तुम्हारा जीवन एक तपस्या बन जाता है, ऐसी तपस्या जिसमें कोई यज्ञ नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल मौन समर्पण होता है। और यह समर्पण किसी बाहरी शक्ति को नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस शुद्धतम चैतन्य को होता है जो हर जीव में व्याप्त है। जब तुम सब में उसी आत्मा को देखने लगते हो, तब तुम किसी को शत्रु नहीं मानते, किसी को अलग नहीं समझते। यही वह दृष्टि है जिसे सम्यक दृष्टि कहा गया है, अष्टांगिक मार्ग का पहला चरण। परंतु इस मार्ग पर चलते समय आलस्य, मोह, भय और शंका बार बार तुम्हें रोकेंगे। वे तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हारे भीतर द्वंद्व पैदा करेंगे, परंतु तुम यदि सजग हो तो उन्हें पहचान लोगे। जैसे रात के अंधकार में एक दिया ही काफी होता है दिशा दिखाने के लिए, वैसे ही तुम्हारी चेतना का एक क्षण का प्रकाश इन सारी बाधाओं को पार करने में सक्षम होता है। तुम गिरोगे, डगमगाओगे, भूल करोगे, परंतु गिरकर उठने वाला ही साधक होता है। जो स्वयं से हारा नहीं, वही अंततः विजय को प्राप्त करता है। इसलिए जब भी गिरो, उस क्षण को भी ध्यान में बदल दो। मैं क्यों गिरा? मेरे भीतर कौन सा दोष था? यह पूछो और उत्तर भी तुम्हारे भीतर से आएगा। यही आत्मावलोकन की प्रक्रिया है। यही वह आंतरिक शिक्षण है जहां गुरु बाहर नहीं, भीतर होता है, जहां पाठशाला शब्दों की नहीं, अनुभव की होती है। जब तुम इस मार्ग पर निरंतर चलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। हर कार्य, भोजन करना, चलना, बात करना, बैठना, सब कुछ एक ध्यान की तरह हो जाता है। तुम जो भी करते हो उसे पूरी जागरूकता से करते हो। यही सम्यक प्रयास और सम्यक स्मृति की अवस्था है। और जब यह प्रयास और स्मृति पूर्ण हो जाती है, तब सम्यक समाधि अपने आप घटती है। यह समाधि कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई विस्मयकारी स्थिति नहीं है। यह तो सबसे सरल, सबसे स्वाभाविक स्थिति है। जैसे कोई बच्चा बिना प्रयास के मां की गोद में सो जाता है, वैसे ही साधक परम शांति में विश्राम करता है। वही समाधि है, संपूर्ण समर्पण, जागरूक विश्राम। तो अब हे साधकों, समय आ गया है कि तुम इस उपदेश को केवल शब्दों के रूप में मत लो, इसे जीवन में उतारो। मैं जो कह रहा हूं
वह तब तक निष्प्रभ है जब तक वह तुम्हारे अनुभव का हिस्सा न बन जाए। इस ज्ञान को अनुभव में बदलो। रोज अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो। रोज कुछ क्षण मौन में बैठो, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी अपेक्षा। बस बैठो और स्वयं को देखो। यही दृष्टि, यही ध्यान, यही शांति तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाएगी जहां बुद्धत्व खिलता है। और जब वह खिलता है तो तुम स्वयं ही प्रकाश बन जाते हो, और वह प्रकाश किसी और को जलाता नहीं बल्कि उन्हें भी रोशन करता है। यही वह स्थिति है जहां तुम केवल साधक नहीं रहते, तुम स्वयं उपदेश बन जाते हो, तुम स्वयं एक दीपक बन जाते हो। साधकों, अब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, और मैं चाहता हूं कि तुम इस अंतिम संदेश को केवल शब्दों की तरह न सुनो, बल्कि इसे अपने भीतर उतरने दो। जैसे बीज भूमि में उतरता है और धीरे धीरे वृक्ष बनता है। मैंने जो कुछ में जो कुछ कहा वह मेरा नहीं है, वह उसी शाश्वत सत्य का स्वर है जो हर युग में हर आत्मा के भीतर से बोलता है जब वह मौन होती है। यह सत्य किसी ग्रंथ का नहीं, किसी परंपरा या किसी धर्म का नहीं, यह तुम्हारे अपने जीवन का, तुम्हारे अपने अनुभव का है। और इस सत्य तक पहुंचने का एक ही मार्ग है ध्यान, जागरूकता और करुणा। यही मेरी वाणी का सार है, यही मेरा समर्पण है। जब तक तुम स्वयं को नहीं देखोगे तब तक तुम सच्चे अर्थों में किसी और को भी नहीं देख सकते। जब तक तुम अपने मन की गहराइयों में उतरकर उसे समझ नहीं पाते तब तक संसार का कोई उपदेश, कोई पूजा, कोई कर्मकांड तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने तुमसे कहा, अपने भीतर दीपक जलाओ, क्योंकि यह भीतर का ही प्रकाश है जो तुम्हें अंधकार से बाहर लाएगा। यह अंधकार बाहर का नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है अज्ञानता का, वासनाओं का, मोह का, भय का और सबसे अधिक अहंकार का। याद रखो, साधना कोई एक दिन का प्रयास नहीं है। यह कोई प्रतियोगिता नहीं जिसमें जल्दी पहुंचना है। यह तो एक सतत यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें अपनी छाया के साथ बैठना होता है, उस छाया के साथ जिसमें तुम्हारी अधूरी इच्छाएं हैं, तुम्हारा क्रोध है, तुम्हारी निराशाएं हैं। उन्हें देखकर भागो मत, उन्हें बदलने की कोशिश भी मत करो। उन्हें सिर्फ देखो, पूरी सहमति और मौन के साथ। यह देखना ही रूपांतरण है। जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को प्रतिरोध के बिना देख लेते हो तब वही अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाता है। यह बदलाव बाहर नहीं दिखेगा, यह भीतर घटेगा, गहराई में, मौन में। लेकिन जब वह घटेगा तो तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी दृष्टि में करुणा आ जाएगी, तुम्हारी वाणी में मधुरता और सत्यता मिल जाएगी, तुम्हारे स्पर्श में शांति का अनुभव होगा और तुम्हारी उपस्थिति ही एक साधना बन जाएगी। तुम तब धर्म को जियोगे, केवल मानोगे नहीं। संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है, लेकिन वह प्रेम जो अपेक्षा से मुक्त हो। जब तुम यह समझ लेते हो कि मैं जिससे प्रेम करता हूं वह भी उसी परम सत्ता का अंश है, तब तुम्हारा प्रेम पूजा बन जाता है। यह प्रेम मां के स्तनों में नहीं है, यह प्रेम वाणी के मधुर शब्दों में भी नहीं। यह प्रेम मौन में है, समर्पण में है, सेवा में है। जब तुम किसी को बिना अपेक्षा के मुस्कान देते हो, किसी को बिना अहंकार के क्षमा करते हो, किसी की पीड़ा को अपना समझते हो, तब तुम प्रेम में हो। यही करुणा है और यही वह शक्ति है जो तुम्हें बुद्धत्व तक ले जाती है। क्योंकि बुद्ध केवल ज्ञानी नहीं होता, वह करुणामयी होता है। यदि तुम केवल ज्ञान अर्जित करते हो लेकिन हृदय में कठोरता रखते हो तो वह ज्ञान तुम्हें अहंकारी बना देगा। लेकिन यदि तुम्हारा ज्ञान करुणा से सींचा गया हो तो वह तुम्हें झुका देगा, विनम्र बना देगा। और यही झुकाव, यही नम्रता आत्मा का वास्तविक वैभव है। ध्यान, प्रेम, सेवा और सत्य, ये चार स्तंभ हैं उस पुल के जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर, मृत्यु के भय से अमरत्व की शांति की ओर ले जाते हैं।
इस पुल पर तुम अकेले चलोगे, लेकिन जब तुम उस ओर पहुंचोगे तो तुम जानोगे कि वास्तव में तुम कभी अकेले थे ही नहीं। समस्त अस्तित्व तुम्हारे साथ चल रहा था। हर पत्ता, हर हवा का झोंका, हर चिड़िया की चहचहाहट, हर दर्द, हर आंसू सब तुम्हारे साथ था, सब तुम्हारे भीतर था। और तब तुम देखोगे कि तुम जो खोज रहे थे वह तुम्हारे बाहर नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। यही बोध है कि आत्मा को कहीं जाना नहीं होता, उसे केवल जागना होता है। इस जागरण की अवस्था में व्यक्ति न तो भविष्य की चिंता करता है, न ही भूतकाल की स्मृति में उलझता है। वह इस क्षण को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही क्षण ही शाश्वत है। जब तुम प्रत्येक सांस को जागरूकता के साथ लेते हो, जब तुम हर शब्द को सोच समझकर बोलते हो, जब तुम हर संबंध को पूर्ण सजगता से निभाते हो, तब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रह जाता, वह ध्यानमय हो जाता है। यही ध्यानमय जीवन ही निर्वाण का आरंभ है। निर्वाण कोई स्वर्ग नहीं, वह तो यह समझना है कि मैं वह नहीं हूं जो मेरे विचार कहते हैं, न ही वह जो मेरी इंद्रियां अनुभव करती हैं। मैं वह मौन हूं जो इन सब को देखता है। यह मौन ही अंततः तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। तो अब प्रिय साधकों, मैं तुम्हें यही अंतिम वचन देता हूं, विचारों के पीछे मत भागो, भावनाओं के जाल में मत उलझो, स्वयं को जानो। यह जानना ही मुक्ति है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब संसार तुम्हें बाधा नहीं लगता, वह साधना बन जाता है। जब तुम अपने भीतर की दृष्टि को स्थिर कर लेते हो, तब बाहर की सारी चंचलता खोखली लगती है। तुम फिर कभी व्यर्थ नहीं लड़ोगे, तुम फिर कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझोगे, तुम फिर कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें ज्ञान होगा तुम चेतना हो, प्रेम हो, मौन हो। मैं अब मौन धारण करूंगा, क्योंकि मौन में ही वह शक्ति है जो शब्दों के पार है। मेरी वाणी जहां रुकती है, वहां से तुम्हारी साधना प्रारंभ होनी चाहिए। इस मौन को तुम अपने हृदय में उतार लो। यह मौन ही मेरी अंतिम कृपा है। इससे आगे शब्द नहीं पहुंच सकते। इससे आगे केवल अनुभूति है जो तुम्हें स्वयं करनी होगी। तुम चलो एक एक सांस के साथ, एक एक कदम के साथ, और ध्यान रखना तुम्हारा हर क्षण तुम्हें बुद्ध बना सकता है, यदि तुम जागृत हो। अप्पदीपो भवो, स्वयं अपना दीपक बनो।